आ गई परी। तुम बताओ, आज घर का रास्ता कैसे भूल गई? कैसे हो जुहेब? मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश? क्या मतलब? ये तो अपनी बहन से ही पूछो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बारी ऊपर ही है? जी बाजी ऊपर है। थैंक यू। बारी, तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है। तुम्हें अंदाजा भी है कि डैड तुम्हारी वजह से कितने ज्यादा परेशान है। कम ऑन यार, डैड भी तुम्हें बिला वजह परेशान कर लेते हैं। बस मौसमी बुखार है, दैट्स इट। मौसम में तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुम अपनी हालत देखो, अपना चेहरा देखो, कितना उतरा हुआ लग रहा है। देखो मना, तुम प्लीज ना मुझ पे फोकस करना छोड़ दो, ठीक है? तुम्हारी अपनी लाइफ है, अपनी फैमिली है। राहिल क्या सोचता होगा हमारे बारे में कि तुम्हें बिला वजह परेशान करके बार बार बुला लेते हैं? राहिल कुछ भी नहीं सोचता। ही इज अ वेरी अंडरस्टैंडिंग गाय है। वो मेरी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। अच्छी बात है, लेकिन उसकी काइंडनेस को, अंडरस्टैंडिंगनेस को फॉर ग्रांटेड तो ना लो ना प्लीज। ये तो कोई छोटी मोटी बीमारियां, ये तो बस चलती रहेंगी सारी जिंदगी। तुम क्यों परेशान होती जा रही हो बार बार? मैं अब कुछ दिन यहीं रुकूंगी और जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारे खाने और पीने का दोनों का ख्याल मैं रखूंगी। और मुझे बताओ, डॉक्टर ने कौन सी मेडिसिन दी हैं? कुछ दर्द लाइलाज होते हैं, उनके लिए कोई दवाई नहीं होती है। बारी, मैं तुम्हारी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ, पर मैं तुमसे सिर्फ यही कहूँगी कि तुम जितना जल्दी हो सके उन सारी चीज़ों को भूल जाओ। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए जूस बना के आती हूँ। तुम अपना मूड प्लीज़ ठीक कर लो, सही है? और तुम ये भी सुन लो कि जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते ना, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली। डू यू गेट दिस? ये रही आपकी ग्रीन टी। थैंक यू। और ये रही तुम्हारी चाय। शुक्रिया शुक्रिया भाभी। भाई खाना भी हो गया, लेकिन इमरान क्यों नहीं आया अभी तक? अम्मी, फोन आया था इमरान का, कह रहे थे कि अभी ऑफिस में काम है, टाइम लग जाएगा। बहुत माजरत कर रहे थे आप लोगों से। कमाल है भाई, इतना काम करना भी सही नहीं है कि इंसान को ना दिन का पता चले ना रात का। अम्मी, आजकल ना ऑफिस में बहुत काम है, कभी कभी तो नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती है। लेकिन आप ही इमरान भाई के ऑफिस में नाइट शिफ्ट का तो कोई सीन नहीं है। नहीं था तो अब हो गया होगा। ऑफिस के मामलात में तो मैं बिल्कुल नहीं पड़ती। तो बोला करो ना बेटा, ध्यान रखा करो, आखिर तुम बीवी हो उसकी। अम्मी, मेरे लिए यही काफी है कि इमरान मुझे खुद बता देते हैं। अच्छा छोड़े ना, हम लोग ये किन बातों में लग गए। देखे, अलीज़े बोर हो रही है। अलीज़े, तुम्हारी ग्रीन टी सही बनी है? हाँ, बहुत अच्छी बनी है। खाना भी बहुत मजेदार था। मुझे तो सबसे ज्यादा खीर पसंद आई। शुक्र है तुम्हें पसंद आई। स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई थी मैंने। पहली बार जो आ रही हो मेरे घर पे, वो भी मेरे बुलाने पर। अगर मैं नहीं बुलाती तो अभी भी नहीं आते। नहीं नहीं, आप भी ऐसा नहीं है। आप ना भी बुलाती ना, हमारा प्लान था आने का। अच्छा,
हाँ हाँ, आप फिक्र ना करें, हो जाएगा कुछ ना कुछ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक। बाबा, हाँ मेरा बेटा। अरे योर ब्लैक कॉफी। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे कॉफी चाहिए थी इस वक्त? ये तो बाप और बेटी के दरमियान का मैजिक है जो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती है। बेटियों को ना इल्हाम हो जाता है। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा अपनी अमान में रखे। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें इमरजेंसी में कॉल करके बुला लिया। असल में बारी की वजह से मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। बारी भी बहुत परेशान है और मैं जानता हूँ कि तुम बारी के बहुत करीब हो। तुम ही उसको इस मुश्किल वक्त में संभाल सकती हो। प्लीज बेटा। डैड आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं? मेरी शादी हो गई, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं आपकी बेटी नहीं रही। आप मुझे आधी रात में भी कॉल करके बुलाएंगे तो मैं आऊंगी। इस घर की प्रॉब्लम्स मेरे लिए मेरी प्रॉब्लम्स हैं। गॉड ब्लेस यू बेटे, गॉड ब्लेस यू। बहुत मैं अपसेट हूँ बारी की वजह से। अजीब आदमी है, मुझे परीक्षा से भी बात नहीं करने दे रहा। तुम उसको समझाओ ना कि किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती थोड़ी है। आप परीक्षा से क्या बात करेंगे? अब तो उसकी शादी हो रही है। डैड पता है कहीं ना कहीं गलती मेरी ही थी शायद। मुझे ही बारी की बातों में नहीं आना चाहिए था। पता नहीं कौन से सही वक्त का इंतजार कर रहा था वो। बेटा गलती कसूर किसी का भी नहीं है, बस ये किस्मत के खेल हैं सारे। डैड बारी वैसे भी परीक्षा के मामले में बहुत ज्यादा सीरियस था। अब आहिस्ते आहिस्ते सिचुएशन से बाहर आएगा। वैसे भी परीक्षा बहुत डिफरेंट लड़की है, नेचर वाइज एवरीथिंग। सच बताऊं तो बारी के साथ साथ मेरी भी यही विश थी कि परीक्षा की शादी बारी से हो, पर शायद हम ही रिश्ता ले जाने में देर कर दी। नहीं बेटा, परीक्षा और बारी एक दूसरे की किस्मत में नहीं थे बेटे। एनीवेज, लवली कॉफी। थैंक यू, पर आप ज्यादा टेंशन नहीं लें, सब ठीक हो जाएगा। आपको एक सरप्राइज देना था हमने। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अम्मी आप बताएं ना। अरे भाई मुबारक दो इन्हें, तुम फुफ्फो बनने वाली हो। अरे क्या हुआ? पानी चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूँ अम्मी। वो इतनी बड़ी खुशखबरी है ना, तो मुझे समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करूं। बहुत बहुत मुबारक हो तुम लोगों को। खैर मुबारक। कैसा लगा आपको सरप्राइज? बहुत अच्छा, कितनी खुशी की बात है ना। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन। मैं तो आपको फोन पर बताने वाली थी, लेकिन ज़ुहैब ने कहा कि घर आकर ही खुशखबरी देंगे। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा। कॉन्ग्रेचुलेशन अलीज़े। थैंक यू। अरे बेटा जरा मेरे पास आओ। अलीज़े तुम भी और बेटा तुम भी ज़ुहैब, ये लो तुम्हारा सदका। अल्लाह तुम दोनों को अपनी हिफाजत में रखे, साथ खैर के फारिग हो। आमीन आमीन। ये लो ज़ूबी बेटा, ये किसी जरूरतमंद को दे देना। वैसे ज़ुहैब भाई नाम मैं ही रखूंगी, ओके?
डन भाई, तुम ही नाम रखोगे, ठीक है? देख लें, अलीज़े पलट जाती है आखिरी मोमेंट। नहीं नहीं, अलीज़ा सुन लिया तुमने, नाम यही रखेगी। हाँ हाँ, तुम ही रखना। लेकिन ये परी कहाँ है? अभी तक आई नहीं। आ गई परी। तुम बताओ, आज घर का रास्ता कैसे भूल गई? कैसे हो सुहेब? मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश? क्या मतलब? ये तो अपनी बहन से ही पूछो। तुम खाला बनने वाली हो। क्या? वाकई? बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। अलीज़े, बेटा तुम्हें अब अपना खुद ख्याल रखना है। दादी, आप अलीज़े की बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। खुश रहो।